दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेले गए इस मुकाबले में आखिरी ओवर ने सभी के दिलों की धड़कनें कैसे रोक दी और किस जाबाज गेंदबाज ने कैसे किया ये चमत्कार। दोस्तों, इस रोमांच से भरे इस आखिरी ओवर तक की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। आज के इस मुकाबले में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन रहने वाला है, प्लीज कमेंट करके अपनी चॉइस जरूर शेयर करें हमारे साथ। दोस्तों, आज का ये मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया और इस मैच में आखिरी ओवर ने लाखों दर्शकों की सांसें ही रोक डाली थी। ये मैच बुरी हार से उभरकर अपनी छवि को बचाने का दिल्ली के पास एक और शानदार मौका था दोस्तों। तो दूसरी तरफ हैदराबाद की करो या मरो वाली स्थिति भी कोई कम तनावपूर्ण नहीं थी। वैसे दोस्तों, दोनों टीमों की पॉइंट टेबल में अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर से वापसी करने का ये एक सुनहरा मौका दोनों के सामने खड़ा था। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर दोस्तों बैटिंग का निर्णय तो कर लिया, मगर ओपनर बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट पहले ही ओवर में 0 के स्कोर पर भुवनेश्वर की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ दिल्ली की टीम की स्थिति को संभालने की कोशिश में डेविड वार्नर और मिशेल मार्श की बीच एक अच्छी खासी साझेदारी पनपने लगती है, मगर बदकिस्मती से डेविड वार्नर 21 रन और मिशेल मार्श केवल 25 रन की पारी खेलकर 8वें ओवर में 57 के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। अब दोस्तों, यहां से लगने लगा था कि ये मैच लो स्कोरिंग मैच की तरफ बढ़ने वाला है। इसी बीच आगे के ओवर में मनीष पांडे और अक्षर पटेल दिल्ली के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, मगर दोस्तों 34-34 के व्यक्तिगत स्कोर पर दोनों बल्लेबाज मनीष पांडे और अक्षर भाई दोनों के दोनों आउट हो जाते हैं और दिल्ली टीम की बाकी के खिलाड़ी तो दोस्तों क्या कहूं, हमेशा की तरह 2 अंक का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते हैं और दिल्ली का स्कोर 20 ओवर में जैसे तैसे 140 तक ही सिमट जाता है। दोस्तों, अब दूसरे एंगल से देखें तो हैदराबाद की गेंदबाजी बड़ी ही शानदार रही। वाशिंगटन सुंदर ने 3, भुवनेश्वर ने 2, नटराजन ने 1 विकेट चटकाए। तो शानदार गेंदबाजी के बाद अब हैदराबाद के ओपनर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल अपने घरेलू मैदान पर उतरते हैं बैटिंग के लिए। इस 145 का लक्ष्य बड़ा ही आसान सा लग रहा था उस वक्त, उसे पार करना बहुत ही उम्मीद से भरा हुआ था हैदराबाद के लिए। तो शुरू के 5 ओवर तक तो मयंक ही छाए रहते हैं, तो दूसरी तरफ हैरी ब्रूक एक बार फिर से दोस्तों 7 रन पर सस्ते में नॉर्थे की गेंद पर बोल्ड आउट हो जाते हैं। तो हैदराबाद का यहाँ था अब टर्निंग पॉइंट, यानी बुरा वक्त चालू हो जाता है। 14 ओवर तक आते आते हैदराबाद के 85 रन पर 5 विकेट उखड़ जाते हैं। राहुल त्रिपाठी 15, अभिषेक 5, कप्तान माकरम 3 के स्कोर पर हैदराबाद को बुरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं पवेलियन वापस। तभी हेनरिच क्लासन और वाशिंगटन सुंदर मिलकर हैदराबाद की टीम की डूबती नैया को पार लगाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। एक उम्मीद की किरण फिर से दिखाई देने लगती है हैदराबाद को, मगर 19वें ओवर में हेनरिच क्लासन भी 19 बॉल पर 31 रन शानदार रन बनाकर 9 की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और मैच में आ जाता है दोस्तों फिर से एक जोरदार ट्विस्ट और पलड़ा चुकने लगता है दिल्ली की ओर। और आखिरी ओवर में हैदराबाद को जीतने के लिए 13 रन की जरूरत पड़ती है और हाथ में विकेटें अभी भी होती हैं 4। दूसरी तरफ दिल्ली की इज्जत अब आखिरी ओवर के रूप में आ जाती है गेंदबाज मुकेश कुमार के हाथों में। पहली ही गेंद पर 2 रन मिल जाते हैं, तो दूसरी गेंद डॉट बॉल और तीसरी पर 1 रन, यानी यहां पर सिर्फ 3 रन अब जा चुके हैं 3 बॉल पर और बाकी की 3 बॉलों पर अब चाहिए 9 रन, जो अभी भी एक मुश्किल और आसान दोनों तरफ से देखा जाए तो बहुत ही रोमांच से भरा हुआ ये सिचुएशन यहाँ पर सामने नजर आती है। मुकेश की आखिरी ओवर में पहली ही गेंद पर 2 रन मिल जाते हैं हैदराबाद को और दूसरी गेंद डॉट, तो तीसरी गेंद पर केवल 1 ही रन जाता है। तो अभी तक काफी कसी बॉलिंग हो जाती है। अब बाकी की 3 गेंदों पर चाहिए हैदराबाद को 9 रन दोस्तों, मगर मुकेश की शानदार कसी गेंदबाजी के चलते चौथी और 5वीं गेंद पर भी 1-1 यानी केवल 2 ही रन मिल पाते हैं। तो आखिरी बॉल पर डॉट बॉल जाती है मुकेश कुमार की और दिल्ली की होती है शानदार फतेह। एक बार फिर से 7 रनों से रोमांचकारी जीत होती है दिल्ली की हैदराबाद पर। दिल्ली की इस दूसरी जीत का सबसे बड़ा श्रेय जाता है अक्षर पटेल को। बैटिंग में 34 रन और बॉलिंग में 2 शानदार विकेट। अक्षर पटेल इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। इस मैच के हीरो प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल ने अपनी जीत का इमोशनल क्रेडिट ऋषभ पंत, धोनी और रोहित को देते हुए मीडिया से कहा, ये सब कुछ तो उन्होंने उन्हीं से ही सीखा है।
वाकई एक अच्छे खिलाड़ी की खूबसूरती इसी में होती है दोस्तों, जब वो ऊंचाइयों में भी जमीन को ना भूले। आशा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, शबा खैर, टेक केयर।